प्रश्न दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में किसे उद्घाटित किया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए विजय दिवस स्मारक, ऑप्शन बी परमवीर दीर्घा, ऑप्शन सी शौर्य स्थल और ऑप्शन डी वीरता गैलरी। सही उत्तर है ऑप्शन बी परमवीर दीर्घा। विजय दिवस पर परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया, जो परमवीर चक्र प्राप्त योद्धाओं को समर्पित है। प्रश्न केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2025 में किस योजना के तहत हैंडीक्राफ्ट कलाकारों को सशक्त बनाने के लिए चौपल प्रोग्राम लॉन्च किया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सही उत्तर है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के तहत डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स ने चौपल प्रोग्राम शुरू किया। प्रश्न एनपीएस एग्जिट एंड विथड्रॉल अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2025 के अनुसार गैर सरकारी सब्सक्राइबर्स के लिए लंप सम विथड्रॉल कितने प्रतिशत तक बढ़ाया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 75% और ऑप्शन डी 90%। सही उत्तर है ऑप्शन बी 80%। 80% तक बढ़ाया गया और निकास को 85 वर्ष तक स्थगित करने की सुविधा दी गई। प्रश्न दिसंबर 2025 में भारत ने यूएन के किस फोरम में 2 डेकेड्स ऑफ डायलॉग फॉर ह्यूमैनिटी थीम के तहत भाग लिया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अनयोक ग्लोबल फोरम, ऑप्शन बी कॉप 30, ऑप्शन सी जीबी समिट और ऑप्शन डी SCO समिट। सही उत्तर है ऑप्शन ए अनयोक ग्लोबल फोरम। अनयोक ग्लोबल फोरम 2025 में भारत की ओर से MEA सचिव पी क्यूमरान ने प्रतिनिधित्व किया। प्रश्न भारत के 95वें और 96वें रामसर साइट्स के रूप में किन 2 स्थलों को दिसंबर 2025 में शामिल किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सिलसर झील और कोपरा जलाशय, ऑप्शन बी चिल्का झील और सुल्तानपुर, ऑप्शन सी के होलादेव और लोकटक और ऑप्शन डी भितरकनिका और काजीरंगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए सिलसर झील और कोपरा जलाशय। राजस्थान की सिलसर झील और छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय को रामसा सूची में शामिल किया गया। कुल 96 साइट्स हो गईं। प्रश्न दिसंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल जहाज पायलट 01 को कहां से फ्लैग ऑफ किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी चेन्नई। सही उत्तर है ऑप्शन बी वाराणसी। वरुणा गंगा नेशनल वाटरवे एक पर नमो घाट से शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फ्लैग ऑफ किया। प्रश्न भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा किस राज्य ने दिसंबर 2025 में की? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के PWD मंत्री राकेश सिंह ने एनहाई के सहयोग से भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की। प्रश्न दिसंबर 2025 में गूगल ने भारत के AI रिसर्च इकोसिस्टम के लिए कितनी राशि USD की फंडिंग की घोषणा की? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए USD 5 मिलियन, ऑप्शन बी USD 8 मिलियन, ऑप्शन सी USD 10 मिलियन और ऑप्शन डी USD 12 मिलियन। सही उत्तर है ऑप्शन बी USD 8 मिलियन। गूगल ने USD 8 मिलियन
लगभग 72 करोड़ की फंडिंग की घोषणा की, जो 4 GoAI समर्थित AI सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को सपोर्ट करेगी। प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने काप्स में पूर्वाग्निवीरों के लिए ग्रुप सी पदों में आरक्षण कितने प्रतिशत तक बढ़ाया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 10% से 30%, ऑप्शन बी 10% से 50%, ऑप्शन सी 20% से 40% और ऑप्शन डी 30% से 60%। सही उत्तर है ऑप्शन बी 10% से 50%। 10% से बढ़ाकर 50% किया गया, जो BSF से शुरू होगा, अग्निवीरों के लिए अधिक अवसर प्रदान करने हेतु। प्रश्न, दिसंबर 2025 में इसरो के LVM-3M6 मिशन में किस अमेरिकी कंपनी के ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए स्पेस एक्स, ऑप्शन बी AST स्पेस मोबाइल, ऑप्शन सी ब्लू ऑरिजिन और ऑप्शन डी बोइंग। सही उत्तर है ऑप्शन बी AST स्पेस मोबाइल। 24 दिसंबर 2025 को श्रीहरिकोटा से एनसिल के माध्यम से AST स्पेस मोबाइल का सैटेलाइट लॉन्च होगा।